हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू टेक चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लास रिले के बारे में कि ग्लास रिले जो होता है वो कैसे वर्क करता है और इसका जो यूज होता है यानी इस्तेमाल होता है कहाँ पे होता है, यानी कहाँ पे यूज की जाती है और जो ये वर्क करता है ये कैसे करता है। और ये दोस्तों है 14 पिन के ग्लास रिले, और इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होता है और ये कहाँ पे यूज की जाती है। तो दोस्तों, अगर हम ग्लास रिले की बात करें तो ग्लास रिले ज़्यादातर कंट्रोल सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमें एक चीज़ से यानी किसी जैसे टाइमर हो गया, एक चीज़ से हमें कई सारी चीज़ें चलानी हो, जैसे कई सारी मोटरें चलानी हो, कई सारी लाइटें जलानी हो, तो उसके लिए दोस्तों ये जो रिले होता है वो कंट्रोल सर्किट के लिए यूज होता है, यानी कंट्रोल सर्किट में यूज होता है, पावर सर्किट में यूज नहीं कर सकते हम। और दोस्तों, इसका कनेक्शन के बारे में हम समझ लेते हैं कि जो इसका कनेक्शन होता है वो कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये जो रिले है ये 14 पिन की रिले है, और मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है इसका सेम रिले की तरह। तो आइए इसे हम समझ लेते हैं। दोस्तों, रिले के अंदर क्या होता है कि 1 से लेके 14 तक पिन होता है, और जो रिले का बेस होता है उसमें भी दोस्तों ये दिख रहा है, ये 1 से लेके 14 तक होता है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर होता है, ये रिले का एनसी पॉइंट होता है। जब रिले ऑफ कंडीशन में रहेगी तो इसका 1 से लेकर 4 तक ये एनसी पॉइंट होता है। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर जो होता है ये एनो पॉइंट होते हैं, रिले के एनो पॉइंट होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर जो होता है कॉमन पॉइंट होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन पॉइंट होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये 13 नंबर और जो 14 नंबर होते हैं ये ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए होते हैं। जो ये पॉइंट होते हैं, ये 13 नंबर और ये 14 नंबर जो दोनों हैं ये ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए होते हैं, A1 और A2। इस कॉइल को सप्लाई देने के लिए होते हैं 13 नंबर और 14 नंबर। एक बार इसका कनेक्शन समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे ही हम इस ऑक्सिलरी पॉइंट पे सप्लाई देंगे, यानी इस कॉइल को सप्लाई देंगे, तो कॉइल के ऊपर एक दोस्तों कोर होता है। तो वो दोस्तों क्या होता है कि जब कॉइल को सप्लाई देते हैं और कॉइल क्या करता है कि जो इसके ऊपर एक कोर होता है उसको मैग्नेट बना देता है। और जब मैग्नेट बनता है तो जो ये 4 पत्तियां हैं इनसे एक टच होके एक और पत्ती रहती है जो इन चारों को एक साथ रखती है, और इस पत्ती को एक स्प्रिंग होता है जो खींच के रखता है, इधर की तरफ खींच के रखता है। और जैसे ही हम कॉइल को सप्लाई देते हैं और ये कोर मैग्नेट बनता है तो ये इसको अपनी तरफ खींचता है। जब अपनी तरफ खींचता है तो दोस्तों ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर की जो पॉइंट है वो एनो से एनसी बन जाता है, और हमें सप्लाई हमारी जो सर्किट है वो पूरा हो जाता है। तो एक बार आइए मैं इस रिले पे आपको समझा देता हूँ, और इसका कनेक्शन करके भी मैं बताऊँगा दोस्तों। ये जो रिले का बेस है दोस्तों यहाँ पे भी दिया है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये जो होते हैं ये एनसी पॉइंट होते हैं। जैसे मैं पहले ही बताया कि ये जो 1 से लेकर 4 तक होते हैं ये एनसी पॉइंट होते हैं। जब रिले ऑफ मोड में रहेगा तो ये एनसी पॉइंट होंगे। उसके बाद दोस्तों ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर जो होता है ये एनो का पॉइंट होता है। ये नीचे वाला एनसी पॉइंट और ऊपर वाला एनो पॉइंट होता है। उसके बाद दोस्तों ये 9 से लेकर 12 तक, यानी 9, 10, 11, 12 जो होता है ये रिले का कॉमन पॉइंट होता है। इसी पॉइंट पे दोस्तों हम सर्किट का जो वायर होता है इसी पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। जो कोई भी सर्किट हो उस सर्किट का वायर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें एनो में चलाना है कि एनसी में होता है, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट होते हैं नीचे वाला और ऊपर का पॉइंट होता है ये एनसी पे चलाना है कि एनो पे चलाना है, तो उस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे।
उसके बाद दोस्तों ये जो 13 नंबर होता है ये फेस के लिए होता है, और 14 नंबर जो होता है A2 ये न्यूट्रल के लिए होता है। उसके बाद दोस्तों हम रिले में एक बार समझ लेते हैं। रिले में भी देखिए दोस्तों ये 14 पॉइंट दिया रहता है यहाँ पे, ये 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, और उसके बाद ये 9 10 11 12 हो गया। उसके बाद ये दोस्तों 13 नंबर हो गया, और ये हो गया 14 नंबर। जो 1 से लेकर 4 तक होता है दोस्तों ये NC का पिन होता है। उसके बाद 5 से लेके 8 तक जो ये NO का पिन होता है। उसके बाद दोस्तों ये 9 से लेके और 12 तक ये कॉमन का पिन होता है। उसके बाद 13 और 14 जो होते हैं इसके ऑक्सिलरी सप्लाई होते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ होता है। इसमें दोस्तों एक कॉइल होता है, उसके बाद कॉइल के बाद एक स्प्रिंग होता है जो इन चारों पत्तियों को, जो ये पत्ती है यानी जो ये वाला पत्ती है इसको अपनी तरफ खींच के रखता है ऐसे, और जो ये चारों पॉइंट है 1 2 3 4 पॉइंट है ये इस पत्ती के साथ कनेक्ट रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें NO और NC पॉइंट होते हैं, NO NC पॉइंट होते हैं। उसके बाद दोस्तों इस कॉइल के ऊपर एक कोर होता है, यही कोर मैग्नेट बनता है, और जब मैग्नेट बनता है तो ये इसको अपनी तरफ खींचता है इधर की तरफ, और जब अपनी तरफ खींचता है तो जो ये NO है NO पॉइंट यानी 5 से लेके 8 तक, ये 5 से लेके 8 तक NO पॉइंट है, और जब ये अपनी तरफ खींचता है तो ये क्या होता है कि NC बन जाता है, यानी ये जो 4 पत्तियाँ हैं ये इसमें टच हो जाती हैं तो ये क्या होता है कि NC बन जाता है, और सप्लाई जो है यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाती है हमें। उसके बाद दोस्तों जो ये कॉमन पॉइंट होते हैं 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर, ये कॉमन पॉइंट जैसे यहाँ पे दिया है ये 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर कॉमन पॉइंट होता है। अब क्या करता है दोस्तों रिले के अंदर कि इन पिनों में वायर जोड़कर, देखिए जो ये वायर दिख रहा है ये वायर यहाँ पे जोड़ दिया है इन पत्तियों में, यानी 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर में, और ये जोड़कर इसमें जोड़ दिया है, जो कनेक्ट कर दिया है यानी सोल्डिंग कर दिया है, इन चारों पत्तियों में सोल्डिंग कर दिया है। जो ये कॉमन की पत्ती होती है इसमें ला के जोड़ दिया है। अब दोस्तों क्या होगा कि जब हम इस 13 नंबर और 14 नंबर में सप्लाई देंगे यानी ऑक्सिलरी सप्लाई देंगे, फेस और न्यूट्रल देंगे, तो क्या होगा कि वो सप्लाई इस कॉइल को मिलेगी, और जो कॉइल के ऊपर है दोस्तों ये कोर, ये क्या होगा कि मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट बनेगा तो अभी तो जो स्प्रिंग अपनी तरफ खींच के रखा है, ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसको अपनी तरफ खींच के रखा है, तो ये जो पत्तियाँ हैं 4 पत्तियाँ ऊपर की तरफ हो गई हैं, और जैसे ही हम कॉइल को सप्लाई देंगे और ये कोर जो है मैग्नेट बनेगा, तो मैग्नेट बनने की वजह से इसको अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा अपनी तरफ तो ये क्या होगा कि अभी तो ये जो पत्ती है ऊपर वाला यानी 1 से लेके 4 में टच है, ये सारी पत्तियाँ 1 से लेके 4 ऊपर वाला में टच है। उसके बाद जब ये मैग्नेट बनेगा और अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा कि अब 5 से लेके 8 तक जितनी भी ये पिन हैं अब इनमें ये टच हो जाएंगी, ये चारों पत्तियाँ इनमें टच हो जाएंगी। जब इनमें टच हो जाएंगी दोस्तों तो क्या होगा कि ये जो NO है NO से NC बन जाएगा, यानी ये NO से NC बन जाएगा और सर्किट पूरा हो जाएगा। तो हम इसको एक बार सप्लाई देके टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो आइए हम इसको सप्लाई देते हैं। हम दोस्तों यहाँ पे जो 13 नंबर है यहाँ पे फेस जोड़ेंगे, यानी जैसे ये बेस है, ये 13 नंबर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फेस कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो ये 14 नंबर है पॉइंट, ये 14 नंबर
यानी A2 यहाँ पे हम न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे हम न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। ये हमने कर दिया दोस्तों फेस और न्यूट्रल कनेक्ट, यानी ऑक्सिलरी सप्लाई दे दी इसको। अब क्या होगा दोस्तों कि हमें एक सर्किट की सप्लाई देनी है, यानी इस कॉमन पॉइंट पे सर्किट की सप्लाई दी जाती है। जैसे कोई भी सर्किट हो, मोटर की सर्किट हो या किसी लाइट की सर्किट हो या अदर कोई भी सर्किट हो, उस सर्किट का जो पॉइंट होता है ये यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं कॉमन पे, यानी इस पे कनेक्ट करते हैं 9, 10, 11, 12 पे। ये 9, 10, 11, 12 है, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम इसको सप्लाई देके चेक करते हैं दोस्तों कि ये वर्क कर रही है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हम इसी पॉइंट से हम इसमें सप्लाई देकर चेक करेंगे। इस पॉइंट से हम इसमें सप्लाई दे देंगे कॉमन में, और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये NO-NC बन रहा है कि नहीं। और जब हम सप्लाई दे रहे हैं इस कॉइल को, तो कौन सा NC बन रहा है और कौन सा NO बन रहा है। चलिए हम यहीं से इसमें कनेक्ट कर लेते हैं वायर एक। उसके बाद दोस्तों इस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये हमने दोस्तों यहीं से इस कॉमन में सप्लाई दे दिया। अब हम इसको चेक करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा सप्लाई देने के बाद कौन सा NC बनता है, और सप्लाई ना रहने पे कौन सा NO-NC बनता है। चलिए दोस्तों, हमने सप्लाई दे दिया। अब इसे टेस्ट करते हैं इस रिले को लगा के कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ये वर्क कर रहा है दोस्तों। अब क्या हुआ कि जैसे ही हम सप्लाई दिए इसको, ये सप्लाई दे दिया हमने, देखिए यहाँ पे सप्लाई आ रही है, सप्लाई दे दिया हमने इसको। तो अब क्या हुआ कि जो ये 4 पत्तियाँ है अब इस पिन के साथ कनेक्ट हो गई हैं। ऐसा ही होता है दोस्तों इसका कनेक्शन। अब क्या होगा दोस्तों कि ये अभी जब रिले की सप्लाई दी गई है तो ये इसमें सप्लाई है, यानी ये NO से NC बन गया है, यानी 5 जो है 5, 6, 7, 8 जो है ये NC बन गया है। और जैसे ही हम रिले की सप्लाई काटेंगे तो ये फिर इसकी सप्लाई चली जाएगी, यानी ये फिर NO बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसकी सप्लाई जो है ये चली गई तो ये फिर NO बन गया, फिर उसी कंडीशन में आ गया ये। तो दोस्तों ऐसे ही होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।